Hi everyone, this is Ashika. I have secured an All India rank of 1169 in NEET PG 2024 in my internship attempt. In this video, I shall be discussing about the resources that I used and the timeline which I followed for each particular subject. See, it's just what I used. You can refer to whatever resource you are referring to. मतलब अगर आपको confusion हो रहा है कि यार किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट को कहाँ से करना चाहिए, you can watch this video. You can watch it on 1.5 or 2x to save your time. सी अनप्लान स्टडी इज लाइक नो स्टडी एट ऑल. बहुत आगे तक का प्लान नहीं करना, बट हाँ यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट व्हाट यू गोना बी डूइंग इन द नेक्स्ट 7 to 8 days. ऑल्सो अभी से लास्ट के जो 15 दिन होते हैं ना एग्जामिनेशन से पहले, उसकी प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दो. दैट इज द 20th नोटबुक एंड द छोटी कॉपी स्टफ, क्योंकि वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है और वहाँ कचरा किया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है. डिवाइड योर टाइम इंटू टू, नॉट इक्वल हाफ्स बट इंटू टू. दैट इज द फर्स्ट गुड रीड एंड द रिमेनिंग रीड्स. पहली रीड अच्छी होनी चाहिए. टाइम दो फर्स्ट रीड को, अपने कंसेप्ट क्लियर करो और बहुत ज़्यादा तेज नहीं जाना फर्स्ट रीड के लिए. एंड द रिमेनिंग रीड्स वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल नहीं होती हैं. यू नीड टू सी कि व्हाट आर योर वीक सब्जेक्ट्स, द हाईली वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स एंड वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इन तीनों बेसिस के हिसाब से आप डिसाइड करो कि हाँ इस सब्जेक्ट को ज़्यादा रीड्स चाहिए या इसको नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा. नाउ हाउ मेनी मिनिमम रीड्स? I think minimum 3 reads are sufficient before going to the exam. See, there are two categories of people. One who are well versed with the main notes that they made during the MBBS time or during their prof examination. यार वो ना इंसान बड़ी मेहनत से बनाता है, अपने हैंडमेड भी होते हैं या प्रिंटेड भी हैं तो भी मेहनत लगती है उसमें. और अगर आपको लगता है कि हाँ वो नोट्स अच्छे हैं और मुझे आते भी हैं तो डोंट चेंज दैट. यू कैन रिफर टू दोज नोट्स बट यू नीड टू कीप filtering them with every subsequent read you make by doing PYQs. और देखो कि यार कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, उनको मार्क करो. और जो आपको लग रहा है कभी नहीं आता और ना ही आपको लग रहा है कि वो आ सकता है या वो दैट वाज टोटली फॉर प्रॉफ एग्जाम, उसको काट दो अपने नोट से. एंड सी व्हाट आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द फ्यूचर, उनको मार्क कर लो डिफरेंट पेन से. एंड येस, मेक योर नोट्स अकॉर्डिंगली. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल इज those who are starting in the internship or the post-internship phase. They can use the rapid revision notes. They are really crisp and concise and contains all the relevant information that you need to know. But you cannot miss on any topic of rapid revision notes. You have to be well versed with each and every topic that is written in those notes. और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, जैसे कोई पर्टिकुलर साइकिल नहीं समझ आ रही है बायोकेमिस्ट्री की, या नर्व मसल फिजियोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, तो जाओ यार मेन नोट्स देखो, मेन वीडियोस देखो, उससे समझो और उसको अपना क्लियर कर लो वहीं पे. बट येस, यू कैन गो विद द रैपिड रिविजन नोट्स. व्हेन टू से दैट योर रीड इज कंप्लीटेड और द फर्स्ट रीड इज कंप्लीटेड? 3 चीज़ें होती हैं. पहला, अ थॉरो रीडिंग ऑफ योर नोट्स. सेकेंड, द PYQs ऑफ द सब्जेक्ट. एंड द थर्ड इज 1 या 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. Now, starting with the individual subjects, first is biochemistry. I did rapid revision of marrow and solved the PYQs. Now, here comes the role of custom modules. देखो मैं क्या करती थी, जैसे बायोकेमिस्ट्री है वो आपका खुद ही डिवाइडेड है, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जनरल स्टफ एंड द वाइटामिन्स पार्ट. तो उन सब कस्टम मॉड्यूल बनाओ. प्रोटीन्स मान लो कर रहे हो तो वो सेलेक्ट करो और उसमें PY टैग सेलेक्ट करो, INICT एंड नीट PG, और एक कस्टम मॉड्यूल बना लो, उसको सॉल्व करो. अब क्या है ना, उस कस्टम मॉड्यूल के कोड को नोट कर लो अपनी एक सेपरेट नोटबुक में. जब भी अगली बार आप बायोकेमिस्ट्री रिवाइज करो, मान लो प्रोटीन रिवाइज करने जा रहे हो, तो पहले उसका जो कस्टम मॉड्यूल आपने पहले सॉल्व किया था उसको डालो, उसको सॉल्व देखो कि यार पिछली बार जब मैंने उसकी फर्स्ट रीड लगाई थी तब मेरे क्या टॉपिक्स वीक थे या क्या मैंने गलत किया था, उसको देखो पहले और तब पढ़ो. क्योंकि A to Z दोबारा से नोट्स पढ़ने का मतलब है कि आप अपने वीक टॉपिक्स को और वीक कर रहे हो और स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग. ऐसा नहीं करना है. वीक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए पहले वीक टॉपिक्स पता भी तो होने चाहिए ना. तो दिस इज़ अ गुड टूल टू गेट टू नो व्हाट योर वीक टॉपिक्स आर. एंड सेकेंड इज, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वाली मैंने बात बताई थी वो आपको तुरंत नहीं देना है. वो आपको लाइक 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए उसके बाद देना है. उससे क्या होगा ना कि मान लो आपने कितने भी सही करे, जो भी गलत हुए उसको जाके अपने नोट्स में जाके उन टॉपिक्स को पढ़ लो, देख लो एक बार नोट्स में जाके जल्दी से. हाँ, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 hours बट दैट विल बी अ वेरी fruitful revision for you. And yes, you can revise like this in a retrograde fashion. You can give 7 to 8 days for the first read of biochemistry. Now moving on to physiology, I did rapid revision of marrow. That is more than sufficient. You can supplement it with PYTs and solve all the PYQs. PYQs are must.
ऑल्सो यू कैन गिव लाइक 7 days फॉर फिजियोलॉजी, दैट इज मोर देन इनफ. नाउ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. सी पैथोलॉजी में मैंने देवेश मिश्रा सर के नोट्स करे थे, क्योंकि वो मैंने सेकेंड ईयर में अपने हैंड रिटन बना लिए थे. तो मैंने सोचा कि यार मुझे वो नोट्स आते हैं और अच्छे से मैंने पढ़ भी रखे थे अपने सेकेंड ईयर में. तो मैंने सोचा कि यार आई शुड नॉट चेंज दिस, तो मैंने नहीं चेंज किए थे. एंड द सेकेंड इज माइक्रोबायोलॉजी. आई डिड रैपिड रिविजन ऑफ मैरो. उसमें मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सफिशिएंट फॉर माइक्रोबायोलॉजी. बट येस, आई वुड हाईली रिकमेंड प्रीति मैम रैपिड रिविजन, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अ टीचिंग. यार माइक्रो जैसे सब्जेक्ट को ने इतना आसान बना दिया है. क्या हुआ था ना, जब हम लोग का पोस्टपोनमेंट होता जा रहा था एग्जामिनेशन का, तो ऐसा हो रहा था ना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन योर पेस. तो उस टाइम मैम की टेलीग्राम क्विजेस बहुत हेल्प करती थी. मैम क्या करती थी ना, एक शेड्यूल निकाल देती थी 10 days का और 12 days का. उसमें हर दिन के लिए एक टॉपिक, और उस टॉपिक की मैम रात को एक क्विज पोस्ट करती थी, एंड दैट अटैच विद द ऑडियो एक्सप्लेनेशन. तो उससे क्या होता था ना कि डेली 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा उस टॉपिक को दे दिया और रात में क्विज दे दी, तो ऐसा लगता कि हाँ ठीक है यार वो टॉपिक पढ़ लिया. तो पता भी नहीं चला और कब मेरी माइक्रो पैथो रिवाइज हो गई मैम की क्विज की हेल्प से, एंड दैट हेल्प्ड अ लॉट. ऑल्सो आई यूज टू वॉच हर फ्री वीडियोज ऑन यूट्यूब. लाइक आई यूज टू बिंज वॉच. जब कुछ करने का मन नहीं है तो 2x पे लगा के देख लिया मैम को, क्योंकि यार मेरी ना माइक्रो थोड़ी वीक थी, तो उसको मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था. एंड जो मैम ने एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक IPQ सेशन निकाला था यूट्यूब पे, दैट ऑल्सो हेल्प द लॉट. सी रिसेंट में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस किया जा रहा है. तो जैसे इमेज बेस्ड सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक पैथो हो गई आपकी, रेडियोलॉजी हो गई, डर्मा हो गई, ऑप्थेल हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स में ना इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. तो फोकस ऑन मोर ऑन द इमेजेस. और हाँ, पैथो को आप 2 weeks दे सकते हो, बिकॉज हाँ पैथो इज अ लाइक लेंदी सब्जेक्ट. ऑल्सो माइक्रो को 8 to 10 days दे सकते हो. नाउ कमिंग ऑन टू फार्माकोलॉजी, आई डिड गोगा सर के मेन नोट्स. मतलब फार्मा में तो यार वो बेस्ट है. मैं ना मेडिसिन छोड़ने वाली थी, तो मुझे था कि यार मुझे अपनी पैथो, फार्मा और माइक्रो को स्ट्रॉन्ग करना है. तो उनको मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत अच्छे से किया था इसलिए. और फार्मा ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट होता है. माइक्रो में भी हर ऑर्गेनिज्म के बाद उसकी ड्रग पढ़ लो. तो फार्मा अच्छे से करो और मैक्सिमम 10 days आप उसको दे सकते हो. नाउ कमिंग टू फॉरेंसिक मेडिसिन. फॉरेंसिक मेडिसिन यार इट्स अ प्रिटी हाई यील्डिंग सब्जेक्ट. और स्टार्टिंग में मेरे को अच्छी नहीं लगती थी पढ़नी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी और इतना मज़ा नहीं आता था. लेकिन धीरे धीरे जब मुझे याद होने लगी और मुझे समझ में भी आने लगी, तो मुझे मज़ा आता था उसको रिवाइज करने में. आई डिड रैपिड रिविजन ऑफ मैरो एंड PYQs ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, एंड आई वॉज गुड टू गो विद द सब्जेक्ट. यू कैन गिव लाइक 5 to 7 would be maximum days for forensic medicine. Now coming to ENT and opthel, रैपिड रिविजन ऑफ मैरो इज मोर देन इनफ. बट हाँ, ENT के लिए तो यार बहुत है, लेकिन ऑप्थेल में हो सकता है एक क्वेश्चन या एक आधा क्वेश्चन बाहर जा सकता है. लेकिन यार उस एक क्वेश्चन के लिए उतनी मेहनत नहीं भी करोगे तो चलेगा आई वुड से. और दोनों को 1-1 हफ्ता ठीक है मैक्सिमम. नाउ कमिंग टू कम्युनिटी मेडिसिन. सो इन दिस आई डिड रैपिड रिविजन ऑफ मैरो. बायोस्टैटिस्टिक्स मुझे उतना समझ नहीं आती थी, तो उसके लिए मैंने अपने मेन नोट्स को रेफर किया था. बट हाँ, इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं चाहिए होती है, बहुत सुपरफिशियल नॉलेज से भी काम चल जाता है. एंड इट्स अ प्रिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट. एक्चुअली क्या है ना कि कम्युनिटी मेडिसिन है तो बहुत वास्ट, बट हाँ उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं, और वो भी कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट में. यू कैन गिव 8 to 10 days फॉर कम्युनिटी मेडिसिन. नाउ कमिंग टू सर्जरी. सी सर्जरी इज अ डू और डाई सब्जेक्ट. 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यार मतलब मैंने उसको मेन नोट से किया था. यू कैन ऑल्सो यूज रैपिड रिविजन ऑफ सर्जरी, बट यार उसको सप्लीमेंट बहुत करना पड़ेगा तुम्हें बाकी टॉपिक से. और मतलब PYQs करो और PYTs को उसमें नोट डाउन करो. तो मैंने उसको मेन नोट से किया था. सर्जरी क्या है ना, इतना लंबा सब्जेक्ट है कि उसको करते करते इतना थक जाती थी मैं. तो लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे वेस्कुलर सर्जरी हो गया, ग्लैंड्स वाला चैप्टर हो गया, तो वो मेरा बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, क्योंकि मैं वहाँ तक जाते जाते छोड़ देती थी उसको. ऐसा नहीं करना है. मतलब आप अगली बार जब भी सर्जरी पढ़ो तो उस टॉपिक को जिसको आपने पिछली बार छोड़ दिया था उसको पहले करो. एंड यस, हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे सर्जरी के. तो हाँ मतलब मेन नोट से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. यू कैन गिव अराउंड 2 to 3 weeks फॉर दिस सब्जेक्ट. नाउ कमिंग टू OBGY. सी इट्स अ सब्जेक्ट इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर वेल. और इसमें आपके चांसेस हैं कि आप 100% करेक्ट कर सकते हो सब्जेक्ट में.
तो इसको मेन नोट से कर लो, या मतलब मैंने मेन नोट से किया था, लेकिन एंड में मुझे लगने लगा था कि मैं रिवाइज नहीं कर पा रही, बहुत वास्ट है मेरे मेन नोट्स, सो आई शिफ्टेड टू रैपिड रिविजन। और मैम ने बहुत ही क्रिस्प मैनर में सारी बातें अपनी समझा दी हैं और सारा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो यू कैन ऑल्सो यूज रैपिड रिविजन ऑफ मैरो। बट हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा OBGY का, देन इमीडिएटली गो टू द मेन नोट्स, उसको समझो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप एक भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपकी रैंक सिग्निफिकेंटली खराब हो सकती है। लेबर को मैं पहले पढ़ती थी हमेशा, और मतलब यूजुअली बच्चे उसको कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन मैं उसको हमेशा फर्स्ट करती थी लेबर को। एंड हाँ, आई यूज टू डू दीप्ति मैम की टेलीग्राम क्वेश्चंस, मैम डालती हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो करती थी। और उसमें ना मतलब मेरे यूजुअली गलत होते थे, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस डालती हैं, तो या दैट हेल्प मी अ लॉट। OBGY को यू कैन गिव 2 वीक्स। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट सब्जेक्ट्स। देखो, शॉर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, अपना रैपिड रिवीजन करना है, PYQs करने हैं, एंड यू आर गुड टू गो विद द सब्जेक्ट। तो मतलब इतना वेटेज भी नहीं है, तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डर्मा में मैंने मैरो का रैपिड रिवीजन किया था। इट्स अ टोटली इमेज बेस्ड सब्जेक्ट, तो इसकी इमेजेस अगर नहीं दे रखी हैं रैपिड रिवीजन या आपकी कॉपी में, तो उसको जाके गूगल करो और देखो, और डू ऑल द PYQs। फॉर ऑल द शॉर्ट सब्जेक्ट्स यू कैन गिव 5 days मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं देने। नाउ एनेस्थीजिया में यू कैन यूज़ रैपिड रिविजन ऑफ मैरो। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था मैरो का रैपिड रिविजन फॉर एनेस्थीजिया, बट हाँ ठीक था। यू कैन ऑल्सो यूज़ DVT और BTR, एनीथिंग यू लाइक, और PYQs कर लो उसके, एंड ठीक है। रिससिटेशन पार्ट जो होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहता है, इसलिए मैं हमेशा एनेस्थीजिया को पीछे से पढ़ती थी। नाउ साइकेट्री, यू कैन यूज़ रैपिड रिविजन ऑफ मैरो और BTR एंड सप्लीमेंटेड विद PYQs। रेडियोलॉजी में मैंने रैपिड रिवीजन किया था निकिता मैम का, और आप DVT भी कर सकते हो, वो भी अच्छा है, एंड सब PYQs कर लो। और क्या होता है ना, रेडियोलॉजी में जो स्टार्टिंग का न्यूक्लियर रेडियोलॉजी होता है उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। बाकी की रेडियोलॉजी बाकी सब्जेक्ट से भी हो जाती है। सो नाउ कमिंग टू ऑर्थो में मैंने मैरो का रैपिड रिवीजन किया था। दैट वॉज मतलब लाइक मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑर्थोपेडिक्स, और इसको भी आप 5 दिन दे सकते हो, और PYQs तो करने हैं ही हर सब्जेक्ट के। पीडियाट्रिक्स ना ज़्यादा परेशान नहीं करता, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सा सब्जेक्ट लगता था मुझे। न्यूनेटोलॉजी कर ली, जनरल कर लिया, सैम पढ़ लिया, डायरिया पढ़ लिया, तो ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट पीडियाट्रिक्स कवर हो गई है। और बाकी की पीडियाट्रिक्स ऐसा लगता है मेडिसिन ही है पूरी। तो हाँ, उसमें मैंने रैपिड रिवीजन किया था मैरो का और PYQs। यू कैन गिव 7 to 8 days फॉर द सब्जेक्ट। नाउ द लास्ट 2 सब्जेक्ट, आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स, बट हाँ, दिस इज वॉट आई डिड। मतलब बहुत ज़्यादा आइडियल वे नहीं है ये मेडिसिन या एनाटॉमी करने का, बट क्या था ना कि दीज 2 सब्जेक्ट्स हैव एन इमेंस पोटेंशियल टू कंज्यूम इनफाइनाइट टाइम ऑफ योर्स। तो आई हैव टू मेक अ डिसीजन, दो अ टफ वन, कि मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक बार पढूं या बाकी सब्जेक्ट्स की 2 या 3 रीड लगा लूँ। तो आई चूज़ कि यार अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को 2 या 3 बार पढ़ूंगी तो मेरे चांसेस ज़्यादा है कि मैं क्वेश्चंस को सही करूँ। तो इसलिए मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इन पे। आई टुक बोथ ऑफ देम लाइटली। और मुझे लगता था यार एनाटॉमी में 7 क्वेश्चन तो आने हैं, 3 मैं वैसे भी सही कर दूंगी, 2 बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो सही कर लिया, तो यार बाकी के मतलब 2 क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत, मैंने सोचा यार नॉट वर्थ इट। तो मैंने मेडिसिन में केवल DVT पढ़ी थी। DVT आई नो बहुत ज़्यादा कम है उसमें टॉपिक्स, और बहुत अच्छे से कवर्ड नहीं है सारे टॉपिक्स, बट येस आई डिड DVT एंड डिड ऑल द PYQs। और कुछ टॉपिक्स लाइक ECG हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, उसको मैंने अच्छे से समझ के पढ़ा था, क्योंकि उससे क्वेश्चन मुझे लगता था आता ही आता है। एनाटॉमी में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने PYQs किए थे टॉपिक वाइज, लाइक हेड एंड नेक का कस्टम मॉड्यूल बना लिया ऑल द नीट PG और INI का टैग लगा के। और मैरो के एक्सप्लेनेशन यू वुड एग्री कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैंने उसके एक्सप्लेनेशन से देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं। तो मैंने अपनी खुद की नोटबुक बना ली थी, मतलब 15 या 20 पेज की, उसमें मेरा सारे उन टॉपिक्स को लिख लिया था जो बार बार पूछे जा रहे थे, और मुझे लगा था कि मुझे याद कर लेने चाहिए इन सब चीज़ों को। तो दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर एनाटॉमी एंड मेडिसिन। बट हाँ, अगर आपको सही नहीं लग रहा तो आप मेडिसिन में रैपिड रिवीजन कर सकते हो मारवा सर का। मैंने उनकी फ्री वीडियोज़ MCQ डिस्कशंस देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो यू कैन यूज़ रैपिड रिवीजन ऑफ मारवा सर। In the end, I would conclude that revising same and less amount of content multiple times is a wiser decision. Also, know कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है,
कुछ सब्जेक्ट्स लाइक फार्मा, माइक्रो एंड बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में तो ऐसा हो सकता है कि आपको डेली फार्मा, मतलब मैं क्या करती थी, मैं डेली फार्मा पढ़ती थी क्योंकि मुझे फार्मा याद नहीं रहती थी, तो आधा घंटा मैं डेली फार्मा पढ़ती थी। तो आपको ये खुद देखना है कि यार कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। एंड ऑल्सो ट्रस्ट योर सेल्फ, पुट योर 100% into it, and yes, you're good to go, and best of luck.